नमस्ते दोस्तों, डेट है आज की 16 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के एडिटोरियल वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला वोकैब है अनप्रेसिडेंटेड। इसका मीनिंग है नेवर हैविंग हैपन्ड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, मतलब अभूतपूर्व यानी अनोखा, ऐसा कभी पहले कभी हुआ नहीं हो। तो इसको आप याद कर सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इसको प्रेसिडेंटेड भी प्रेसिडेंट होता है PRECEDENT। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल या सिद्धांत। प्री यानी पहले, सेडेंट मतलब सिद्धांत, पहले सिद्धांत। इसको याद करने के प्रेसिडेंट को कैसे याद कर सकते हैं, उसने पहले बोल दिया था कि वो अपने सिद्धांत पर कायम रहेगा और इसी वजह से उसने पूरे संसार में एक मिसाल कायम कर दी। मिसाल, प्रेसिडेंट यानी मिसाल। अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले के सिद्धांत पर न चलकर उसने आज अनोखा रिकॉर्ड बनाया। अन यानी न, प्रे यानी पहले के, सेडेंट यानी सिद्धांत। न चलकर पहले के सिद्धांत पर उसने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व। नेवर हैविंग हैपन्ड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। होप आपको पहला मीनिंग आराम से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब होता है द सपोर्ट दैट पीपल इन ए ग्रुप गिव ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम ओपिनियन और एम्स। मतलब एकजुटता, मतलब एक सपोर्ट होता है ये पीपल्स के ग्रुप में जो एक दूसरे को करते हैं। वो लोग सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो ओपिनियन मत एम यानी लक्ष्य एक रहता है, एक सोसाइटी रहती है, एक नेशन रहता है, तो उनमें सॉलिडेरिटी रहती ही रहती है। इसको याद कर सकते हैं, सॉलिड यानी मजबूत होता है। और इसको आराम से याद कर सकते हैं कि जैसे वो पूरा समाज एकदम मजबूत है, मतलब कि उसमें एकता है। सॉलिड यानी मजबूत, वो समाज पूरा एकजुट है, मतलब कि उसमें एकता है, एकजुटता है। तो होप आपको ये याद हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अपना नेक्स्ट मीनिंग है आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स का मीनिंग हो गया ए सडन अक्रेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज वार और डिजीज। मतलब एक सडन यानी अचानक, अक्रेंस यानी उसका उत्पन्न होना, अचानक उत्पत्ति होना किसी चीज़ की जो कि अनवेलकम है, मतलब जिसका वेलकम नहीं किया जा सकता, जिसका स्वागत नहीं किया जा सकता, जो अनडिजायरेबल है यानी अनप्लीजेंट है। सच एज वार जैसे कि एक युद्ध का अवस्था, युद्ध की अवस्था, और डिजीज यानी बीमारी, प्रकोप। तो आउटब्रेक, आउट होके ब्रेक हो गया, मतलब फुट, जो बम होता है ना, आउट ब्रेक हो जाता है, तो एक तरह से वो प्रकोप हो जाता है एक तरह से। तो बीमारी भी फूट गई है, ये कोरोना बीमारी है, अभी आउटब्रेक हो गया इसका, तो ये कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो होप आपको ये याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट मीनिंग चलते हैं अपना वॉश हिज हैंड्स ऑफ। ये इडियम है, इसका मतलब होता है टू एब्जॉल्व वन सेल्फ ऑफ और डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, मतलब किसी की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देना। जैसे अभी ट्रंप साहब हैं, अब वो वहाँ पे कोरोना से अमेरिका की बचाव की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से भाग तो नहीं, एक तरह से भाग रहे हैं। वो क्या है, WHO और चाइना पे चिल्ला रहे हैं, WHO की फंडिंग उन्होंने अभी रोक दी है। तो वॉश हिज हैंड ऑफ, ये इसी के संदर्भ में आया कि ये एक तरह से मुहावरा है, मतलब उसने वॉश यानी धोना होता है, हिज यानी उसके हैंड्स ऑफ मतलब उसका हाथ को धो लेना, मतलब जिम्मेदारी से दूर भाग जाना। तो इसमें जो एब्जोल है, एब्जोल का मतलब होता है माफ़ कर देना। एब, इसको ABSOL, इसको याद कर सकते हैं। एब्जोल का मतलब इसको तोड़ सकते हैं AB, अब सॉल्व यानी हल करना, मतलब अब सॉल्व, अब उसने सॉल्व किया तो उसको माफ़ी मिली, तो इसको याद कर सकते हैं। अब वकील ने केस हल कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो जज ने माफ़ कर दिया। तो आराम से होप आपको याद हुआ होगा ये भी। अब नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है ए वाइड स्प्रेड अक्रेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन ए कम्युनिटी एट ए पार्टिकुलर टाइम, मतलब वाइड स्प्रेड यानी बहुत वृहद स्तर पर, बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पर। तो अक्रेंस यानी उसके उत्पन्न होना, प्रकट होना। एन इन्फेक्शियस मतलब एक इन्फेक्शन की वजह से, इन वायरस की वजह से संक्रमित, यानी इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमित बीमारी डिजीज इन कम्युनिटी यानी समुदाय, सोसाइटी में, पर्टिकुलर टाइम मतलब विशेष समय पर। तो एपिडेमिक क्या हो गया, एक महामारी होगी। आपने भूकंप के इस बारे में सुना होगा, एपिसेंटर। तो अभी जो होगा ना, जो ये कोरोना चल रहा है, जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड में जिस जगह पे ये ज़्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर भाई ये है। जैसे
जैसे पहले वुहान सिटी था वो एपिसेंटर था, फिर ये लोम्बार्डी इटली में ये एपिसेंटर चेंज हो गया। मतलब जहाँ पे भूकंप का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, उसका एपिसेंटर बोलते हैं। ऐसे ही इस कोरोना का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव, एपिडेमिक का जो प्रभाव, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो उसी से आराम से इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। एपिडेमिक मतलब महामारी, आराम से याद हो गया होगा। सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट मीनिंग है अपना शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मीनिंग होगा ए फॉल्ट और प्रॉब्लम दैट मेक्स समवन और समथिंग लेस इफेक्टिव। मतलब फॉल्ट यानी एक त्रुटि या गलती, और प्रॉब्लम यानी समस्या किसमें, दैट मेक्स समवन जो क्या करता है, किसी को बनाता है, क्या बनाता है, लेस इफेक्टिव, कम प्रभावित बनाता है। मतलब वो कमियाँ, शॉर्ट कमिंग से मतलब कमियाँ होती हैं। शॉर्ट यानी छोटी और कमिंग्स यानी आना, छोटा आना मतलब कमियाँ आना। तो शॉर्ट कमिंग्स मतलब कमियाँ। तो ये आपको होप ये याद हुआ होगा कि शॉर्ट कमिंग्स का मीनिंग कमियाँ होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। फर्वेंटली, फर्वेंटली का मतलब है वेरी एंथुजियास्टिकली और पैशनेटली। ये एंथुजियास्टिकली और ये पैशनेटली का मतलब होता है उत्साह। तो फर्वेंटली का मतलब होगा बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ। तो इसको आप फर्वेंटली, फर का मतलब होता है पंख, और पंख वेंटली उड़ गया मतलब पंख लग गए हो जिसके, तो पंख की हवा, वेंटिलेशन भी होता है ना जिसको हवा के लिए बोलते हैं वेंटिलेशन। तो फर्वेंटली मतलब पंखों की हवा लगना, पंखों की हवा लग गई मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना। और इसको दूसरी तरफ से इसका एक जो रूट मीनिंग है इसका फरवर, FERVOUR, फरवर मीन्स जोश होता है। तो फरवर यानी जोश, तो फरवर को FERVOUR, इसको कैसे याद कर सकते हैं फरवर को, फरवर मतलब इसको एक बद्ध वर्ड में तोड़े तो वधू वर के साथ फेरे लेते समय बहुत ज़्यादा जोश में रहती है। तो फर वर मतलब वर के साथ फर फेरे ले, तो वो क्या करती है, जोश में रहना। तो फरवर का मतलब हो गया जोश, फरवर मीन्स जोश। आपको दो मीनिंग याद हुई होगी, फरवेंटली और फरवर। होप आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मीनिंग है रोल बैक। रोल बैक का मीनिंग हो गया एन ओकेजन व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्टिकुलर लॉज रूल्स एटसेट्रा इज रिड्यूस। मतलब एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा अवसर जब एक पर्टिकुलर विशेष लॉ यानी कानून और रूल यानी शासन का जो इन्फ्लुएंस होता है यानी प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो रोल बैक मतलब रोल और बैक, इसको दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। रोल का मतलब होता है गोल घुमाना, बैक मतलब उल्टा कर देना उसको, मतलब जो कानून था उसको रोल बैक कर दिया, मतलब उसका प्रभाव कम कर दिया। तो आपको ये होप याद हो गया होगा। रोल बैक का मतलब किसी कानून या किसी जो शासन है, जो रूल्स है उसका क्या है, नियम है उसका क्या है, उस इन्फ्लुएंस है वो कम कर दिया किसी ओकेजन पर, तो उसको क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया। जैसे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफ़ी सारा जो रूल्स है रेगुलेशंस है उसको रोल बैक कर रही है, किसके लिए, सो इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अभी और भी ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, जैसे नए बेल आउट पैकेज लाने पड़ेंगे। तो इस तरह होप आपको ये रोल बैक याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ड्रान आउट। ड्रान आउट का मीनिंग हो गया, ये एक फ्रेजल वर्ब है, टू मेक समथिंग कंटिन्यू लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब किसी चीज़ को जो वो सामान्य तौर पर जितना रहती है उससे ज़्यादा लंबा कर देना, कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू लॉन्गर मतलब निरंतर उसको और बढ़ा देना, उसकी निरंतरता को बढ़ा देना। ड्रा का मतलब होता है खींचना, ड्रान आउट का मतलब हो गया इस किसी चीज़ को और ज़्यादा कंटिन्यू कर देना, लंबे समय के लिए कंटिन्यू कर देना। होप आपको ये याद हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है कॉर्सिव। कॉर्सिव का मीनिंग हो गया यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन डू समथिंग। मतलब बलपूर्वक किसी को कुछ काम करने के लिए मनवाना, या किसी को कुछ काम करवाने के लिए फोर्स को काम में लेना, या उसको धमकी देना कि ये काम करना पड़ेगा, कोर्सिव। तो कोर्सिव को आप इसको याद करने के लिए इसका एक और मीनिंग है, तो इसकी पे मिलेगा कोर्सन। कोर्सन को COERCION, कोर्सन का मतलब हो गया जोर जबरदस्ती। तो इसने कोर्सन को कैसे याद कर सकते हैं, कोर्सन को इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं, उसने जबरदस्ती की कि तुम्हें यही कोर्स करना पड़ेगा। मतलब आपको किसी ने ज़बरदस्ती की कि आपको यही कोर्स करना पड़ेगा। कोर्सिव मतलब बलपूर्वक ज़बरदस्ती।
तो अब चलते हैं आगे। स्लेज हैमर, ये स्लेज हैमर को दो शब्दों में तोड़ते हैं। स्लेज SLEDGE, स्लेज का मतलब होता है लोहार का हथौड़ा और हैमर का मतलब भी होता है हथौड़ा। तो ये क्या हो गया, स्लेज हैमर का मीनिंग हो गया ए वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट यूजेज ए लॉट मोर पावर और फोर्स देन सीम्स नेसेसरी। मतलब सीम्स यानी उसको मानना, दिखाई देना, मतलब जो एक वे है ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का जो एक रास्ता है, वे है, तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है, यूजेज लॉट मोर पावर, उसमें ज़्यादा पावर यूज में ली जाती है या ज़्यादा फोर्स या बल यूज में लिया जाता है। देन सिम्स नेसेसरी, जितना आवश्यक दिखता है ना, सिम्स यानी दिखना, जितना आवश्यक दिखता है उससे ज़्यादा पावर यूज में ली जाए तो उसको बोलते हैं ताकतवर। स्लेज हैमर, इसको आराम से, स्लेज यानी लोहार का हथौड़ा, हैमर यानी हथौड़ा, मतलब लोहार का हथौड़ा फिर हथौड़ा, मतलब उस जितना चाहिए, जितना नज़र आता है उससे ज़्यादा ताकतवर होना। तो स्लेज हैमर आपको होप याद हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग अपना कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मीनिंग हो गया द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल और विद इन लिमिट्स। मतलब कोई चीज़ हार्मफुल है उसको क्या है, और उसको अंडर कंट्रोल में रखना या लिमिट में रखने का जो एक्ट है, एक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, कंटेनर में मिटाना, कंटेनर में मिटाना मतलब कंटेनर में रोक के रखना, मतलब रोकथाम करना उसका। जैसे कोई ज्वलनशील ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसको कंटेनर में रख दिया तो मतलब वो उसको हार्मफुल है तो उसको लिमिट कर दिया, उसको कंट्रोल कर लिया और उसको विद इन लिमिट्स कर लिया। अदरवाइज वो कंटेनर से बाहर निकल जाएगा तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो होप आपको कंटेनमेंट यानी रोकथाम मीनिंग याद हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। डेस्पिरेट, डेस्पिरेट का मीनिंग हो गया feeling or showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with। मतलब निराश या मायूस, मतलब फीलिंग और शोइंग यानी फीलिंग यानी उसकी भावनाएं और शोइंग यानी उसका दिखावा चेहरे का, उसका जो सेंस है होपलेस है, उसको कोई आशा नहीं है। दैट कि एक सिचुएशन, एक अवस्था ऐसी है कि सो बैड, वो इतनी बुरी है कि इम्पॉसिबल टू डील विद, उसके साथ डील करना बहुत इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो डेस्पिरेट मतलब हो गया निराश, मायूस। इसको याद करने के लिए देश पर रेट मतलब देश पर रेट पड़ गया हो तो बहुत ज़्यादा निराशा की अवस्था होती है, वो देश पर रेट। डेस्पिरेशन या निराशा होती है, तो निराश या मायूस को डेस्पिरेट बोलते हैं। तो देश पर रात, इस देश पर आते, जैसे भी कैसे भी याद कर सकते हैं, देश पर आते ही क्या होता है, निराश हो गया। कोरोना को देश पे आते ही निराश हो जाते हैं लोग। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर, रूल और रिक्वेस्ट। मतलब किसी जो कोई ऑर्डर है, कोई रूल है, कोई रिक्वेस्ट है, उसको उसका पालन करना, उसको मानना जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लियंस। मतलब जैसे आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको PMO की तरफ से या CMO की तरफ से कुछ सर्कुलर आता है, तो आपको उसके सर्कुलर आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसे रखना है। तो आपको क्या है, कॉम्प्लियंस, उसको कंप्लाई करना पड़ता है। मतलब कंप्लाई में उसको एक आंसर देना पड़ता है कि हाँ सर हमने ऐसा कर लिया है, और उसके उत्तर में, आंसर में मेल करना पड़ता है कि सर आपने ये बताया था, हमने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो उसको मतलब कॉम्प्लियंस, कंप्लाई किया मतलब कॉम्प्लियंस, मतलब द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर, रूल एंड रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार आज का ये अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है। वो कब डिस्कस इतना जो हमने किया हमारे आज की डिस्कशन में, बस इतना ही है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।